रुको, बस एक सांस लो, गहरी, शांत और भरोसे से भरी हुई। और अब जो कुछ भी इस वक्त तुम्हारे मन में चल रहा है, डर, उलझन, थकान, सवाल, अपमान, कमी का एहसास, उसे कुछ पल के लिए मेरे हवाले कर दो। मेरे हवाले करने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ यह है कि तुम अब अकेले नहीं लड़ना चाहते। और यही वह क्षण है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। मैं जानता हूं तुम मुस्कुराते हुए भी अंदर से कितने टूटे हुए हो। मैं जानता हूं कि दिन भर सब ठीक दिखाने के बाद रात को चुपचाप कितनी गहरी सांसें लेते हो, कितनी बार सोचते हो पता नहीं कब सुधरेगा सब। पर मेरे लाल, रुको, एक पल और ठहरो। तुम्हारी जिंदगी का यह समय सजा नहीं है, यह तैयारी है। यह वह दौर है जहां तुम्हारे भीतर धैर्य को मजबूत किया जा रहा है, जहां तुम्हारी आत्मा को अगले स्तर के लिए ढाला जा रहा है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, पर सच यह है कि बहुत कुछ अंदर ही अंदर बन रहा है। वह काम जो शोर नहीं करता पर नींव बनाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम बार बार खुद से पूछते हो, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे लाल, जिसे आगे चलकर बहुत कुछ संभालना होता है, उसे पहले अंदर से मजबूत किया जाता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, तुम्हारी चुप्पियां खाली नहीं हैं, और तुम्हारी मेहनत कभी अनदेखी नहीं की गई। आज मैं तुमसे बड़ा वादा नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल सब बदल जाएगा, पर मैं ये जरूर कहता हूं, जो बन रहा है वह सही बन रहा है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, कि तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे ही खिलाफ चली जाती है, कि दुनिया चालाकी को आगे बढ़ाती है और सच्चाई को पीछे छोड़ देती है। पर सुनो, सच्चाई देर से पहुंचती है, पर खाली हाथ नहीं आती। आज जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य की मिसाल देंगे। पर तब तक तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। बस आज के दिन इतना ही करो, अपने मन को बार बार अतीत में मत ले जाओ और भविष्य को डर से मत भरो। आज, सिर्फ आज, अपने कर्म को शांति से करो, बिना तुलना, बिना शिकायत, बिना जल्दबाजी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने वर्तमान को शांति से जी लेता है, उसका भविष्य अपने आप सज जाता है। मैं तुम्हें विलास नहीं देता, पर चिंता से मुक्त सोने की शक्ति देता हूं। मैं तुम्हें दिखावे की सफलता नहीं देता, पर आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता देता हूं। याद रखना, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपने समय पर चल रहे हो, और जो अपने समय पर चलता है वह कभी गलत जगह नहीं पहुंचता। अब एक बार फिर सांस लो और मन ही मन कहो, जो मेरे बस में है मैं कर रहा हूं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैंने बाबा के चरणों में रख दिया है। बस इतना ही काफी है। आज के लिए यही समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं यही हूं, हर उस क्षण में जब तुम टूटते हुए भी रुकते नहीं, और हर उस पल में जब तुम्हें खुद पर विश्वास करने में थोड़ी सी मदद चाहिए रहा हूं। और आज मैं तुम्हें तुम्हारी वही बात बताने आया हूं जो तुमने कभी किसी को बताई नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो दुनिया देखती है, वह नहीं है जो तुम दिखाते हो, वह नहीं है जिसकी तारीफ होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वह है जो तुमने चुपचाप अपने भीतर सहा है। मैं जानता हूं तुम हंसते हुए भी कितनी बार टूटे हो। मैं जानता हूं कि कितनी बार तुम्हें समझा गया नहीं, और फिर भी तुमने शिकायत नहीं की। तुम्हारी ताकत तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी खामोशी है। वह रातें जब सब सो गए थे और तुम जागते रहे, वह सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं था, वह डर जिसे तुमने किसी से साझा नहीं किया, यही सब मिलकर तुम्हें मजबूत बना रहे थे। मेरे लाल, कमजोर लोग हर दर्द को दिखावा बना लेते हैं, और मजबूत लोग दर्द को चरित्र बना लेते हैं। तुमने अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, तुमने अपनी मजबूरी को अपनी सोच नहीं बनने दिया, और यही वजह है कि मैं तुम्हें अलग रास्ते से ले जा रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हें पीछे रख रही है, कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। पर सुनो, जो लोग जल्दी ऊपर पहुंचते हैं वे जल्दी टूट भी जाते हैं, और जिन्हें धीरे धीरे उठाया जाता है उन्हें गिराया नहीं जाता। मैं तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बना रहा, मैं तुम्हें आधार बना रहा हूं। आज तुम जिस चुप्पी में हो वह हार नहीं है, वह संयम है, वह तैयारी है। और अब इस प्रवाह के बीच में एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर तुम्हें ऐसे शब्द थोड़ा सा सुकून देते हैं, अगर इन संदेशों में तुम्हें अपनी ही कहानी झलकती महसूस होती है, तो इस यात्रा में साथ बने रहना। चुपचाप नहीं बल्कि जुड़कर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब तुम्हारा मन कमजोर पड़े तो ये आवाज फिर तुम्हारे पास पहुंचे, बिना बुलाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हर बार आ जाता हूं।
अब फिर से सुनो, तुम्हारी ताकत तुम्हारा धैर्य है। तुम्हारी ताकत तुम्हारा रुक जाना नहीं, बल्कि रुक कर भी गलत ना बनना है। तुम्हें मौका मिला था कड़वा बनने का, पर तुम समझदार बने। तुम्हें अधिकार था टूट जाने का, पर तुम संभलते चले गए। यही कारण है कि जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह शोर मचाकर नहीं आएगा, वह शांति के साथ तुम्हारी जिंदगी में ठहरेगा। मैं तुम्हें सबसे आगे नहीं रखूंगा, पर सबसे स्थिर जरूर रखूंगा। मैं तुम्हें सबसे अमीर नहीं बनाऊंगा, पर सबसे निश्चिंत जरूर करूंगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं है, पर तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और जो व्यक्ति अपनी असली ताकत चुपचाप संभाल लेता है, उसे दुनिया एक दिन ध्यान से सुनती है। मैं यही हूं, तुम्हारी उस ताकत के साथ जिसे तुमने कभी शब्दों में नहीं बांधा, पर जिसने हर दिन तुम्हें गिरने से बचाया। तुम्हें कम नहीं मिला, बस जल्दी नहीं मिला। और जो देर से मिलता है वह अक्सर ज्यादा टिकाऊ होता है। आज मैं तुम्हें यह बात इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि तुम भीतर ही भीतर खुद से लड़ रहे हो। तुम अपने ही मन में कभी उम्मीद बनते हो और कभी खुद को ही दोष देने लगते हो। तुम सोचते हो शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं उतना काबिल नहीं हूं, शायद मेरी किस्मत ही थोड़ी पीछे चल रही है। मेरे लाल, रुको, जरा ध्यान से सुनो। कमी तुम्हारी मेहनत में नहीं है, कमी तुम्हारी नीयत में नहीं है, कमी तुम्हारे विश्वास में भी नहीं है। जो है वो सिर्फ समय का अंतर है, और समय का अंतर कभी कभी ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होता है। तुमने देखा है ना, कच्चा फल अगर जल्दी तोड़ लिया जाए तो न स्वाद देता है न ताकत, लेकिन वही फल अगर समय लेकर पकता है तो मीठा भी होता है और पोषण से भरपूर भी। तुम भी अभी उसी प्रक्रिया में हो। तुम्हें जो चाहिए था वह तुम्हारे रास्ते में है, पर तुम्हें उसके लिए अंदर से तैयार किया जा रहा है, ताकि जब वह मिले तो तुम उसे संभाल सको। डर कर नहीं, घबरा कर नहीं, बल्कि शांति और समझ के साथ। आज अगर तुम्हें थोड़ा कम मिला है तो इसीलिए नहीं कि तुम उसके योग्य नहीं हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खाली दिखावे से बचाया जा रहा है। तुम्हें ऐसे अनुभव दिए गए जिनसे तुम लोगों को पहचान सको, ऐसे उतार चढ़ाव दिए गए जिनसे तुम अपने भीतर की ताकत देख सको। याद रखो, जो जल्दी मिल जाता है वह अक्सर जल्दी चला भी जाता है, और जो देर से मिलता है वह जड़ें लेकर आता है। मैं तुम्हें ऊपर से चमकने वाला नहीं, अंदर से स्थिर बनने वाला जीवन दे रहा हूं। तुम्हें लगता है कि लोग आगे निकल गए, कि तुम्हारे साथ वाले आज कहीं और पहुंच गए और तुम अभी भी उसी मोड़ पर खड़े हो, पर मेरे लाल, तुम मोड़ पर नहीं हो, तुम निर्माण में हो। कुछ लोग दौड़कर आगे निकलते हैं और कुछ लोग चलते चलते इतना मजबूत बन जाते हैं कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, बिना शिकायत किए, बिना दिखाए, बस निभाते निभाते। पर आज मैं तुम्हें यह भरोसा देना चाहता हूं, तुम्हारी मेहनत जमा हो रही है, तुम्हारा संयम गिना जा रहा है, और तुम्हारी सच्चाई नजरअंदाज नहीं की गई है। तुम्हारे जीवन में जो चीजें थोड़ा समय ले रही हैं, वे तुम्हें आजमाने नहीं, सजाने आ रही हैं, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो वह तुम्हारे मन से मेल खाए, तुम्हारे स्वभाव से टिके और तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मैं तुम्हें अचानक मिलने वाली खुशी नहीं, धीरे धीरे ठहरने वाली संतुष्टि दे रहा हूं। और यही वजह है कि तुम्हारा रास्ता थोड़ा लंबा है, पर सुरक्षित है। आज तुम जिस जगह खड़े हो वह खाली नहीं है, वह बीच का समय है जहां धैर्य सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आज तुम खुद पर विश्वास रख लोगे तो कल तुम्हें खुद पर गर्व होगा। इसलिए अपने मन से यह सवाल हटा दो, मुझे क्यों देर हो रही है, और उसकी जगह यह सोच रखो, मुझे सही समय पर मिल रहा है। क्योंकि जिसे सही समय पर मिला वह कभी खोने से नहीं डरता। मैं तुम्हें कम नहीं दे रहा, मैं तुम्हें गहरा दे रहा हूं, और गहराई में जो मिलता है वह सतह पर मिलने वाली हर चीज से कहीं ज्यादा कीमती होता है। बस चलते रहो, बिना शोर, बिना तुलना, बिना खुद को कम आंके। मैं तुम्हारे साथ हूं, इस इंतजार में भी और उस ठहराव में भी जो तुम्हें अगले मोड़ तक ले जा रहा है। तुमने कई बार खुद को संभालते संभालते थकान महसूस की है, और वही थकान तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। आज मैं इस थकान की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम अक्सर इसे कमजोरी समझ लेते हो। तुम सोचते हो शायद अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही, शायद मैं टूट रहा हूं। पर मेरे लाल, थकना टूटना नहीं होता, थकना यह दिखाता है कि तुम रुके नहीं। जो लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते वे जल्दी थकते नहीं। जो लोग दर्द से भाग जाते हैं उन्हें बोझ महसूस नहीं होता। लेकिन
तुम हर हाल में खुद को संभालते रहे। जब मन रोना चाहता था तुमने चुप्पी ओढ़ ली। जब दिल टूट रहा था तुमने मुस्कान बनाए रखी। जब हालात भारी थे तुमने खुद को और मजबूती से थाम लिया। यही वजह है कि आज तुम्हें थकान महसूस हो रही है। और सुनो, यह थकान कमजोरी नहीं, ये ईमानदारी की कीमत है। तुमने रास्ता बदला नहीं, तुमने शॉर्टकट नहीं चुना, तुमने अपनी सच्चाई सस्ते सौदों में नहीं बेची। तुमने हर बार खुद से कहा थोड़ा और सह लो, अभी हारना नहीं है, अभी गलत नहीं बनना है। और यही बातें तुम्हें अंदर से थका गईं। पर मैं तुम्हें आज यह बताने आया हूं, जिस थकान से तुम डर रहे हो वही थकान तुम्हें दूसरों से अलग करती है। क्योंकि यह थकान संघर्ष से आई है, यह थकान ईमान से आई है, यह थकान अपनी आत्मा को बचाते बचाते आई है। तुम जानते हो, दुनिया में सबसे ज्यादा थके हुए लोग वही होते हैं जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते हैं, जो टूट कर भी किसी और को टूटने नहीं देते। तुम कई बार अकेले बैठे रहे, किसी से कुछ कहा नहीं, बस मन ही मन खुद को समझाते रहे, चल आज भी संभाल लेते हैं। और वही आज तुम्हारी थकान बन गई। पर मेरे लाल, मैं चाहता हूं तुम एक बात समझ लो, थक जाना गलत नहीं है, गलत है खुद को कम समझ लेना। तुम्हारी यह थकान इस बात का सबूत है कि तुमने अपने उसूलों को जिंदा रखा। अगर तुम गलत बन जाते तो आज इतने थके हुए नहीं होते। अगर तुम भी दुनिया की तरह बदल जाते तो आज इतना बोझ महसूस नहीं होता। पर तुम रुके, तुम टिके, तुम अपने भीतर सच को बचाते रहे। इसलिए आज मैं तुमसे कुछ भी बदलने को नहीं कहूंगा। मैं बस ये कहूंगा, अब खुद के लिए थोड़ा नरम बन जाओ। खुद को हर दिन मजबूत साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस सांस लेना भी काफी होता है। अगर आज मन भारी है तो उसे होने दो। अगर आज थकान है तो उसे स्वीकार करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी थकान को ईमानदारी से मान लेता है वही अगली सुबह फिर से खड़ा हो पाता है। मैं तुम्हें दौड़ने को मजबूर नहीं कर रहा, मैं तुम्हें रुकने से भी नहीं रोक रहा। मैं बस तुम्हें यह याद दिला रहा हूं, तुम गलत नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बहुत देर से सही बने हुए हो। और सही बने रहना सबसे ज्यादा ऊर्जा लेता है। आज अगर तुम थके हो तो इसका मतलब है तुमने अपनी आत्मा को अब तक सुरक्षित रखा है। और वही आत्मा आगे चलकर तुम्हें वह शक्ति देगी जिसकी तुम्हें अभी कल्पना भी नहीं है। इसलिए आज खुद से बस इतना कहो, हाँ मैं थका हूं पर मैं टूटा नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं इस थकान में भी और उस शांति में भी जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रही है। सफलता सिर्फ परिणाम नहीं, वह शांति है जो सही राह पर चलते हुए धीरे धीरे मन में उतरती है। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां तुम्हें अंकों की गिनती दिखती है, लोगों की तुलना दिखती है, नाम, पद, पैसा और तालियों की आवाज हर तरफ सुनाई देती है। पर मेरे लाल, अगर इन सब के बीच तुम्हारा मन अशांत है तो समझ लेना वह सफलता नहीं, वह सिर्फ शोर है। सच्ची सफलता भीतर से शुरू होती है। वह उस दिन जन्म लेती है जब तुम अपने निर्णयों के साथ शांति से खड़े हो पाते हो। जब तुम रात को सोते समय यह सोचकर नहीं डरते कि मैंने किसी का हक तो नहीं छीना, मैंने अपने उसूल तो नहीं छोड़े, मैंने शॉर्टकट लेकर खुद को तो नहीं गिराया। वह शांति जो इन सवालों के न होने से आती है वही असली सफलता है। तुम्हें लगता है कि लोग आगे निकल गए, कि उनके पास वह सब है जो तुम्हारे पास अभी नहीं, पर तुम यह नहीं देखते कि उनके मन में कितनी बेचैनी है, कितनी जल्दी है, कितना डर है सब कुछ खो देने का। मेरे लाल, जो शांति के बिना ऊपर पहुंचा वह हर पल नीचे गिरने से डरता है। और जो शांति के साथ चला उसे ऊंचाई पर खुद को साबित नहीं करना पड़ता। तुम्हारा रास्ता थोड़ा धीमा है पर साफ है, तुम्हारे कदम थोड़े छोटे हैं पर सधे हुए हैं। और यही वजह है कि तुम्हारे भीतर आज भी कुछ टूट कर भी सही बचा हुआ है। सफलता का अर्थ सब कुछ पा लेना नहीं होता। सफलता का अर्थ होता है गलत न बनते हुए आगे बढ़ते रहना। तुम जानते हो तुम कब असफल नहीं थे? जब तुम्हें मौका मिला था किसी को गिराकर आगे बढ़ने का और तुम रुके थे। जब तुम्हें अपने सिद्धांत छोड़ने का लाभ दिख रहा था और तुमने नुकसान चुन लिया था। वह क्षण कागज पर नहीं लिखा गया पर तुम्हारी आत्मा ने उसे याद रखा। और वही आत्मा आज तुम्हें रात को चैन की नींद दे रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम कई बार खुद से पूछते हो, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या इस रास्ते पर चलने का कोई मतलब है? मेरे लाल, अगर यह सवाल तुम्हें परेशान करता है तो यह संकेत है कि तुम सही राह पर हो। गलत राह पर चलने वाले कभी खुद से सवाल नहीं करते।
शांति इनाम की तरह नहीं मिलती, वह अभ्यास से आती है। हर दिन अपने मन को समझाकर, हर दिन अपने गुस्से को थामकर, हर दिन अपने लालच को थोड़ा पीछे रखकर, तभी शांति तुम्हारे भीतर जड़ें जमाती है। और जब शांति जड़ें जमा लेती है तो परिणाम अपने आप पीछे पीछे आने लगते हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी यह शांति कितनों के लिए ईर्ष्या का कारण है, क्योंकि बहुत लोग सब कुछ पाकर भी आज सुकून खरीद नहीं पा रहे। तुम्हारा मन आज भी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है। तुम आज भी आईने में देखकर नजरें चुरा नहीं लेते। यही संकेत है कि तुम हार नहीं रहे, तुम बन रहे हो। मैं तुम्हें तेज जीत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें लंबी शांति दे रहा हूं। ऐसी शांति जो किसी से छीनी नहीं जाती, जो किसी डर पर टिकी नहीं होती, जो किसी दिखावे की मोहताज नहीं होती। याद रखना, जब अंत में सब शांत होता है तो वही लोग सच में सफल होते हैं जो अपने भीतर शांति बचा पाए। बाकी सब सिर्फ दौड़ते रहे। तुम दौड़ नहीं रहे, तुम चल रहे हो। और सही दिशा में चलना हर तेज दौड़ से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस कदम में जहां तुम खुद को खोए बिना आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यही रास्ता अंत में सिर्फ मंजिल नहीं, मन की शांति भी देता है। जिस दिन तुम अपने प्रयास पर भरोसा करोगे, उसी दिन रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आज मैं यह बात तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मेहनत तो करते हो, पर आखिरी भरोसा अब भी बाहर ढूंढते हो। कभी लोगों की बातों में, कभी हालात के इशारों में, कभी भाग्य की चुप्पी में। मेरे लाल, मेहनत करना एक बात है और अपनी मेहनत पर भरोसा करना दूसरी बात है। तुम कई बार पूरी कोशिश के बाद भी खुद से कहते हो, देखते हैं क्या होता है, शायद मेरे लिए नहीं होगा। और यहीं तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी सी टूट जाती है। सुनो, जब तुम अपने प्रयास पर पूरा भरोसा नहीं रखते तो रास्ते भी आधे अधूरे दिखते हैं। लेकिन जिस दिन तुम यह मान लेते हो, मैंने जो किया है वह सच्चे मन से किया है, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी दिन अंदर से एक स्थिरता जन्म लेती है और वही स्थिरता तुम्हारी चाल बदल देती है। तुमने देखा होगा, जब मन डगमगाता है तो छोटे छोटे निर्णय भी भारी लगते हैं, और जब मन शांत होता है तो मुश्किल रास्ते भी संभव लगने लगते हैं। रास्ते किसी जादू से नहीं खुलते, वे तुम्हारी भीतर की स्पष्टता से खुलते हैं। जिस दिन तुम अपने प्रयास को कम आंकना बंद कर दोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देगी। तुम्हें लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, कि अभी तुम पूरे तैयार नहीं हो, पर सच ये है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती, भरोसा ही उसे पूरा करता है। मैं यह नहीं कहता कि गलती नहीं होगी, गलतियां होंगी, ठोकरें लगेंगी, रास्ते भटकाएंगे भी, पर जिस व्यक्ति को अपने प्रयास पर भरोसा होता है, वह हर ठोकर के बाद खुद को कोसता नहीं, वह खुद को समझाकर आगे बढ़ता है। और यही आदत अंत में बड़े रास्ते खोल देती है। आज अगर एक दरवाजा बंद है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी तैयारी उस दिशा में अभी पूरी नहीं हुई। और जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम दरवाजे तोड़ते नहीं, तुम दूसरे रास्ते खोजते हो। यही समझ तुम्हें हठी नहीं, परिपक्व बनाती है। मेरे लाल, रास्ते उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपने प्रयास का सम्मान करते हैं, जो खुद से कहते हैं, मैंने मेहनत की है, मैंने ईमानदारी से कदम रखा है, अब डर की नहीं, आगे बढ़ने की बारी है। और जैसे ही यह भाव मन में उतरता है, दुनिया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। लोग भरोसा करने लगते हैं, मौके पास आने लगते हैं, सही समय अपने आप पहचान में आने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी भीतर की तैयारी का बाहर दिखना है। इसलिए आज से अपने प्रयास को हल्का मत समझो, अपने संघर्ष को छोटा मत बनाओ, क्योंकि जो तुमने आज बोया है वह रास्ता बनकर ही उगने वाला है। बस एक बात याद रखना, भरोसा परिणाम पर नहीं, अपने प्रयास पर रखो। परिणाम समय के साथ खुद आ जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस कदम में जहां तुम डर से नहीं, भरोसे से आगे बढ़ रहे हो। और यही भरोसा आखिरकार तुम्हारे सामने वे रास्ते खोलेगा जिनके बारे में आज तुम सिर्फ सोच पा रहे हो। मैं तुम्हारे आगे नहीं, पीछे नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, हर उस कदम में जो सच्चे मन से उठता है। आज यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तुम कई बार खुद को अकेला मान लेते हो। तुम सोचते हो अगर कोई साथ होता तो शायद राह आसान होती। मेरे लाल, साथ हमेशा दिखाई नहीं देता, पर जहां विश्वास होता है वहां अकेलापन टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें खींचकर आगे नहीं ले जा रहा और न ही पीछे से धक्का दे रहा हूं। मैं बस तुम्हारे साथ साथ उसी गति से चल रहा हूं
जिस गति से तुम चल सकते हो, क्योंकि यात्रा दौड़ नहीं है, यात्रा समझ और संतुलन है। कभी कभी तुम रुकते हो, सोचते हो, थोड़ा डरते हो, और वहीं तुम्हें लगता है कि शायद तुम अकेले हो, पर उसी क्षण मैं तुम्हारे पास होता हूं, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारी उलझन में, तुम्हारी उस सांस में जो भारी होकर भी चल रही है। मैं आगे होता तो तुम पर दबाव होता, पीछे होता तो तुम्हें जल्दी करनी पड़ती। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं, ताकि न डर हो न जल्दबाजी। तुम जब सही निर्णय लेते हो तब भी मैं साथ हूं, और जब तुम संशय में होते हो तब भी। मैं तुम्हें गलती से नहीं बचाता, मैं तुम्हें गलती से सीखने की ताकत देता हूं, क्योंकि जो 7 हर ठोकर पर उंगली पकड़ ले वह निर्भरता बनाता है, और जो 7 ठोकर के बाद खड़ा रहने दे वह आत्मविश्वास बनाता है। तुमने देखा है, जब तुम सच्चे मन से चलते हो तो रास्ता पूरी तरह साफ नहीं भी हो तब भी कदम रुकते नहीं। वही सच्चा मन मुझे पहचानता है। मैं उन कदमों के साथ नहीं चलता जो डर से उठते हैं, मैं उन कदमों के साथ चलता हूं जो ईमानदारी से उठते हैं, चाहे वे छोटे हों चाहे धीमे हों, पर हों सच्चे। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गति दूसरों से कम है, पर मेरे लाल, जिसके साथ सच चलता है उसकी गति कभी कम नहीं होती। वह बस स्थिर होती है, और स्थिरता किसी भी तेज रफ्तार से कहीं ज्यादा दूर तक ले जाती है। तुम्हें हर मोड़ पर मुझे देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है कि तुम अपने भीतर सच को जिंदा रखो। जहां सच होगा वहां मैं हूं। तुम जब खुद से ईमानदार रहते हो, तुम जब किसी का हक नहीं छीनते, तुम जब आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनते हो, उसी क्षण तुम मेरे साथ होते हो। इसलिए अगर कभी रास्ता भारी लगे तो खुद से यह मत पूछना मैं अकेला क्यों हूं, बस यह महसूस करना मैं सही चल रहा हूं, और सही चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मैं तुम्हारे आगे नहीं, पीछे नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस कदम में जो सच्चे मन से उठता है। और जब तक तुम सच्चे रहोगे तब तक यह साथ कभी छूटेगा नहीं। हल्का बनो, भरोसा रखो, जो तुम्हारे योग्य है वह तुम्हें बिना छीने मिलकर रहेगा। आज मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम बहुत देर से अपने मन पर अनावश्यक बोझ उठाए हुए हो। तुम सोचते हो, अगर मैंने ज्यादा नहीं किया तो शायद कुछ हाथ से निकल जाएगा, अगर मैंने पकड़कर नहीं रखा तो शायद सब खो दूंगा। मेरे लाल, जो तुम्हारे योग्य है वह डर से नहीं मिलता, वह शांति से मिलता है। हल्का होने का अर्थ लापरवाह होना नहीं है। हल्का होने का अर्थ है अनावश्यक चिंता को मन से उतार देना। तुम्हें हर बात पर लड़ना नहीं है, हर अवसर को छीनना नहीं है, हर व्यक्ति से अपनी तुलना नहीं करनी है। जो छीन कर मिलता है वह टिकता नहीं, और जो योग्य होकर मिलता है वह मन में डर नहीं छोड़ता। तुमने बहुत बार देखा है, जो जल्दबाजी में मिला उसके साथ बेचैनी भी आई, और जो समय लेकर मिला उसके साथ सुकून भी आया। मैं तुम्हें प्रतिस्पर्धा नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें समझ सिखा रहा हूं, क्योंकि जिस दिन तुम समझ जाते हो कि तुम्हें किसी की जगह छीनने की जरूरत नहीं, उसी दिन तुम्हारी अपनी जगह बनने लगती है। हल्के मन से चलने वाला व्यक्ति दूसरों से तेज नहीं, पर अपने आप से मेल में होता है, और जो अपने आप से मेल में होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। भरोसा रखो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें धक्का देकर नहीं आएगा, वह शांति से आएगा, बिना किसी का नुकसान किए, बिना तुम्हारे स्वभाव को बदले, बिना तुम्हारी आत्मा पर बोझ डाले। तुम्हें गलत बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें कठोर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपना दिल भारी करने की जरूरत नहीं। बस अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। जो योग्य होता है उसे छीना नहीं जाता, उसे सौंपा जाता है, और जो सौंपा जाता है वह डर नहीं, आभार सिखाता है। आज अगर तुम हल्के हो जाओगे तो रास्ता अपने आप साफ दिखने लगेगा, और जब रास्ता साफ दिखता है तो मंजिल डराती नहीं। मैं तुम्हें भाग दौड़ की जीत नहीं, शांति की प्राप्ति दे रहा हूं, ऐसी शांति जो किसी से छीनी नहीं जाती, जो किसी तुलना पर टिकी नहीं होती, जो किसी डर से जन्म नहीं लेती। इसलिए आज अपने मन से बस इतना कहो, मैं सही हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, और जो मेरे योग्य है वह मुझे जरूर मिलेगा। बस इसी भरोसे के साथ आज का दिन समाप्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, इस विश्वास में भी और उस शांति में भी जो अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रही है। जय श्री श्याम।